गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाए और हम एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए। छोटी सी, पहले छोटी, फिर देखते हैं। चलिए फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। तो मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, लेकिन जो मुझे मेरी मम्मा ने सुनाई थी तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको वही सुनाऊँ। लेकिन मेरी मम्मा तो कहती थी कि ये कहानी सच है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये सच है। अगर वो कहती थी तो होगी, अगर मेरी मम्मा ने कहा था कि ये कहानी सच है तो होगी। ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक गांव था जहां पर दो बूढ़ी औरतें रहती थीं। उनमें से एक बुढ़िया जो थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की, बहुत ही अच्छी, सबसे बहुत प्यार से बात करना, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और हमेशा दया करना सब पे और हमेशा दान करना। उनका मतलब उनका स्वभाव था इस तरह का कि वो बहुत ही अच्छी थी। और जो दूसरी बुढ़िया थी वो बहुत ही बुरी, हमेशा हर किसी से चिढ़कर बात करना, हमेशा मतलब लोगों को ताना देना, उन मतलब सही नहीं रहती थी वो। उनका स्वभाव बहुत ही खराब था। दोनों बुढ़िया जो गांव में रहती थी उनके अलग अलग घर थे और उन दोनों बुढ़ियों के परिवार में कोई भी उनके साथ नहीं रहता था। उनके पति भी मर गए थे और बच्चे भी उनको छोड़कर चले गए थे। अब दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में रहती थी और अपने खेती बाड़ी कर कर अपना पेट पाल रही थी। जो अच्छी वाली बुढ़िया थी वो हमेशा दान पुण्य करती रहती थी, लोगों को बांटना, खिलाना, पानी पिलाना, मतलब सबकी सेवा करना। और जो बुढ़ी वाली बुढ़िया थी, अगर उनके घर पे कोई आ जाए, खाना पूछना तो दूर की बात, वो तो पानी तक नहीं पूछती थी, वो इतनी खराब थी। एक बार क्या होता है, जो बुरी वाली बुढ़िया होती हैं उनके बाहर बगीचे में केले का पेड़ था और उस केले के पेड़ में एक सड़ा हुआ केला था। तो वो सड़ा हुआ केला उन्होंने एक लड़के को दे दिया खाने के लिए। ठीक है, मतलब वो उसको ये लगा कि बाकी सही सलामत केले तो मैं अपने लिए रखूंगी, जो ये सड़ा हुआ है कि मैं इसको दे देती हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो सड़ा हुआ केला उसको दे दिया। फिर रात हो जाती है। रात होती है तो यमराज अपने दूतों को बोलते हैं कि जा, तुम्हें उस गांव से उस बुढ़िया को लेके आना है। ठीक है, उनके दूत चले जाते हैं बुढ़िया को लेने के लिए। तो यमराज के दूतों को यमराज ने क्या कहा कि किस बुढ़िया को लेके आना अपने साथ, किसका समय पूरा हो गया है। यमराज ने कहा जो अच्छी वाली बुढ़िया है उनका समय पूरा हो गया है, उनको लेके आ जाओ अपने साथ। ठीक है, रात का समय था, चल रहा था। पर यमराज के दूत जब नीचे आते हैं पृथ्वी लोक पर, तो वो अच्छी वाली बुढ़िया की जगह बुरी वाली बुढ़िया को ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, वो उसको ले जाते हैं और जब वो यमराज के पास हाजिरी देने के लिए पहुंचती है तो यमराज अपने दूतों को डांटते हैं। जब वो उसका पोथा मतलब उनका वो देखते हैं उस औरत का, तो वो अपने दूतों को डांटते, अरे बेवकूफो, तुमको दूसरी वाली बुढ़िया को उठा के लाने को कहा था, तुम किसको लेके आ गए, इसकी जीवन लीला अभी समाप्त नहीं हुई है, उसका दूसरी वाली का समय पूरा हो गया है, उसको लेके आओ। ठीक है, इसको नीचे ही वापस छोड़ के आओ, जाओ। और तब वो बुढ़िया कहती है
ऐसी बात है यमराज जी, तो एक काम क्यों नहीं करते, अब मैं आ ही गई हूँ तो मुझे जरा स्वर्ग नरक दिखा दीजिए ना, भेजने से पहले मैं स्वर्ग नरक देखना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे वहाँ के दिखा दीजिए, अभी सुबह होने में बहुत टाइम है, किसी को पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो यमराज बोलते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग नरक के दर्शन करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, चलो। तो वो यमराज जी क्या करते हैं, जो उसका पार्थिव शरीर उसके घर में पड़ा होता है कि अगर उसकी किसी पे नज़र गई भी तो कोई ये ना समझे कि वो मर चुकी है, उसकी जो ये उंगली होती है ये हिलती रहती है। तो वो यमराज उसको पूछते हैं कि बता भाई, तेरे को स्वर्ग देखना है पहले कि नरक देखना है। तो वो कहती है यमराज जी मुझे ना नरक देखना है पहले। तो यमराज जी उसको ले जाते हैं नरक दिखाने के लिए पाताल लोक में। जब वो यमराज जी उसको पाताल लोक ले जाते हैं नरक में, तो नरक देखकर वो डर जाती है। वो कहती है बाप रे बाप यमराज जी, मुझसे तो ये देखा नहीं जा रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। वो ऐसा क्यों बोलती है, ऐसा क्या देखा उसने नरक में? उसने देखा कि नरक लोक में इंसानों को बहुत बुरी बुरी यातनाएं दी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, खौलते तेल में उबाला जा रहा है, काटा जा रहा है, कुत्तों से खिलाया जा रहा है, मतलब बहुत सारी यातनाएं जिनका इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्हें वो यातनाएं क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्हीं जो सब ने अपने जीवन काल में बहुत ही बुरे कर्म किए होते हैं, तो जिन उन कर्मों का भोग उनको यहाँ मिल रहा है, दंड उनको यहाँ पर मिल रहा है। तो वो यमराज से बोलती है यमराज जी मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे यहाँ से ले चलो, हे भगवान मैं तो यहाँ नहीं रह सकती हूँ। यमराज कहते हैं मरने के बाद तुम्हें भी यहीं आना है। फिर वो बोलती है यमराज जी यहाँ से ले चलो, मुझे स्वर्ग लोक दिखाओ। फिर यमराज उसको स्वर्ग ले जाते हैं, और स्वर्ग लोक पहुंचते ही उसका मन एकदम से खुश हो जाता है। वो कहती है हाय मेरा दिल तो इतना खुश हो गया, मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं रहूं, मैं पृथ्वी लोक पे भी ना जाऊं, ये कितना अच्छा है, चारों तरफ परियां घूम रही हैं, इतना अच्छा वातावरण, सब खुशी खुशी रह रहे हैं आपस में, सब कितने प्रेम से रहते हैं। तो यमराज कहता है तू यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ तो वो दूसरी बुढ़िया आएगी, तेरे कर्म सही नहीं है, तू तो नरक जाएगी, ऐसे बोला उन्होंने उसको। और वो डर गई। तब वो कह रही कि यमराज जी ये यातनाएं, नरक में यातनाएं सबको रोज मिलती है? तो उन्होंने बोला हाँ उनको रोज मिलती है, उन्हें रोज वहीं रहना पड़ता है और वही यातना सहनी पड़ती है। तो उसने पूछा यमराज जी जो लोग यहाँ रहते हैं वो खाते क्या है, वो जिंदा मतलब रहते कैसे हैं यहाँ पे, अपना गुजारा कैसे करते हैं? तो यमराज जी कहते हैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, जो तुमने अपने जीवन काल में दान पुण्य किया होता है ना, वो ही तुमको यहाँ मिलता है। चलो आओ तुमको मैं तुम्हारी पेटी दिखाता हूँ। यमराज जी उसको ले जाते हैं उसकी पेटी दिखाने के लिए। पेटी मीन्स बॉक्स, बहुत बड़ा सा बक्सा। तो वो यमराज जी बोलते जा वो सामने तेरी पेटी पड़ी है उसके अंदर देख जा कि क्या है उसके अंदर, तुमको वही खाकर यहाँ रहना पड़ेगा हमेशा, यही ऐसे रहेगी। तो वो वहाँ जाती है और बॉक्स खोलती है, और बॉक्स खोलने के बाद वो एकदम से चौंक जाती है और 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। यमराज उसको पूछते क्या हुआ? तो वो कहती है यमराज जी
मेरा बक्सा तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें तो सिर्फ एक सड़ा हुआ केला है। तो यमराज कहते हैं, हाँ, सिर्फ एक सड़ा हुआ केला। क्योंकि तुमने अपने जीवन काल में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सड़ा हुआ केला दिया था एक बच्चे को, वही केला यहाँ पर है, तुमको ये ही मिलेगा यहाँ खाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं होता है। वो कहती है, यमराज जी, मैं एक सड़े हुए केले खा के यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? तो वो बार बार उसे एक ही बात कहते हैं, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, जो तुमने पुण्य कमाए हैं, जो तुमने दान धर्म किया है, वही तुम्हें यहाँ प्राप्त होगा। फिर यमराज बोलते, चल आ, मैं तेरे को किसी और का पेटी दिखाता हूँ। वो ले जाते हैं, और जब वो पेटी खोलती है तो उसमें इतना खाना होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर वो डब्बा खाली भी हो जाएगा, वो फिर भर जाएगा। तो वो पूछती है, यमराज जी, ये किसका है? तो वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे ही गांव की दूसरी बुढ़िया का पेटी है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतने दान पुण्य किए हैं कि अगर ये पेटी खाली भी हो जाए तो ये फिर भरती रहेगी अपने आप। ये उसके कर्म है, ये उसका पुण्य है, ये उसके दान धर्म है। फिर सुबह होने वाली होती है। यमराज जी अपने दूतों को भेजते हैं कि जा इसको छोड़ के आ, और दूसरी बुढ़िया को लेके। उनके दूत जाते हैं और उसके प्राण, उसकी उसकी जो आत्मा को उसकी शरीर में डालते हैं, और दूसरी बुढ़िया के प्राण ले जाते हैं। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो सोचती है कि आज रात को जो भी मैंने देखा, क्या वो सपना था, क्या ये हकीकत थी? 2 मिनट के लिए वो सोच ही रही होती है कि उससे पड़ोस के घर से रोने की आवाज़ें आ रही होती है। और जब वो देखती है वहाँ जाकर, तो जो वो अच्छी वाली बुढ़िया थी, वो उसके प्राण जा चुके थे। तब उसे समझ आता है कि ये सब झूठ नहीं था, ये सब सत्य था। उसके बाद, इस सब के बाद, वो औरत बिल्कुल बदल जाती है। वो जब तक जिंदा रहती है, वो हमेशा दान पुण्य कर्म सब चीज़ के भाषण भाषण कह रही हूँ, सब चीज़ को लोगों को बताती है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो। उसकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्मों का फल यहाँ पे भी मिलता है, भुगतना पड़ता है। अपने जिंदा रहते तो भुगतना ही पड़ता है अपने कर्मों का फल। लेकिन जब हम ऊपर भगवान के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमारे कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों को हमेशा अच्छा रखो, ठीक है? तो इस कहानी का नाम क्या दे, बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कहानी का नाम क्या दे, ठीक है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारी आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपका बहुत 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 धन्यवाद सुनने के लिए हमारी कहानियाँ। बाय।